बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर हम मौजूद हैं आवाम के दरमियान और आवाम से हमने पूछना है कि उन्होंने अपना वोट किसको कास्ट करना है, क्योंकि सिर्फ 12 रोज़ रह गए हैं आम इंतखाबात का मार्का सजने में और 8 फरवरी को आवाम खुद इलेक्ट करेगी अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट को, अपनी पसंदीदा सियासतदान को और अपनी पसंदीदा जमात को कि किसको वो चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में मुल्क का निज़ाम संभाले और आवाम की ज़िंदगियों में आसानी लाए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ज़िंदगी इस वक्त कैसी है और ख़ास तौर पर वोट किसका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आज क्या सब्जी खरीद रही हैं? हम साग बना रहे हैं। सारा दिन लग जाएगा आज? कुछ नहीं होता। अच्छा, लेकिन अच्छा बन जाएगा जी। कितना महंगा है साग या सस्ता है, कीमत मुनासिब? महंगा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा महंगा जी। घर चलाना कैसा खवातीन का आजकल? बहुत मुश्किल। और जिसकी मसलन मजदूरी जो सुबह करके शाम को आए ना, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है चलाना। जिसने रोज़ कमाना है रोज़ लगा देना। जी। वोट किसका? नून लीग को ही जाएगा वोट। क्या वजह? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, आवाम के लिए अच्छा सोचता है। अब दोबारा मिल जाए अगर मौका नून लीग को, आपको क्या लग रहा है, क्या बेहतरी आ सकती है? ये तो अल्लाह को ही पता है बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। और हम तो ना तो पीटीआई के लिए कुछ कह सकते और ना ही नून लीग के कह सकते, लेकिन हमारी तो राय ये है कि नून लीग की तरफ जाएगा हमारा वोट। ठीक है। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है। वोट किसका? पीपल पार्टी। क्या वजह? वो ये सारे चोर हैं। आपको कोई पसंद नहीं? फिर जरदारी। अच्छा जी, किसका वोट भाई जी? जी, वोट इमरान खान। क्या वजह? इमरान खान आएगा तो कुछ बेहतर होगा। ये तो सारे चोर मिल गए दोबारा आपस में। अच्छा। पहले कहते थे हम, अब ये दोबारा मिल गए हैं लोगों को लूटने के लिए। मुल्क का इन्होंने पहले खाना ख़राब कर दिया हुआ है, अब ये दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या सब्जी खरीद रही हैं? देख रही हूँ फिलहाल से। अच्छा, सब्जी पसंद की खरीदनी है या जो सस्ती होगी वो खरीदनी है? बस ऐसे ही हालात ही ऐसे ने कि यही हालात है और दूसरा बंदा इसी पे परेशान है। क्या हो गया? देखती हूँ क्या खरीदती। वोट किसको दे रही है? हलीम खा को, हलीम खा को। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। देखो इसको क्या लग रहा है अगर वो आ गए तो क्या करेंगे आम लोगों के लिए? लोग जो बेहतर वो समझदा वो करेगा। जो हमारी समझ जाएगा ऐसे करांगे। अच्छा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का करम। ठीक है। क्या करते हैं सर? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम? कौन से इदारे में? मैं वफाक का महकमा उसके उस इदारे में हूँ। ठीक है, वफाकी महकमे के मुलाजिम हैं आप। सर, क्या हालात है सरकारी मुलाजिम की ज़िंदगी इस वक्त कितनी आसान है? बस ऐसी भी कोई नहीं है मसला। तो देखो तनख्वाहें मिल रही, गवर्नमेंट ने दे रही, तनख्वाहें दे रही। जो गवर्नमेंट के बस में वो तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही। अब आपको पता हमारा डिफ़ाल्ट से बचाया इन्होंने, ये जो गवर्नमेंट थी पीडीए की। और इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुल्क के हालात ऐसे छोड़ के गया वो। खान साहब का दिमाग ख़राब, खान साहब ने बेड़ा गर्क करा, ना शऊर ना कुछ। कोई बताएं इसने कुछ किया? 3.5-4 साल में कुछ किया तो बता दें। और जो उन्होंने किया वो सबके सामने है। जैसी सड़कें हैं, इतनी ट्रैफिक है, रोज़ लोग हज़ारों लोग मरने थे, इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक उन्होंने बहाल की हुई। सारे अंडर पास हैं। कौन सा काम बताऊँ मैं आपको? ये कहते चोर है भाग गया। तो अपने तुमने इतनी करप्शन की, उनको तूने कुछ नहीं कहा, वो पास बिठाई रखा। बात तो किसी की मानता नहीं था। वो तू ये शो हर बंदे हर इदारे से लड़ाई है तेरी, हर इदारा चोर है। तुम बिल्कुल ठीक थे। हाँ, किया क्या तुमने? मुझे बताया ना मुल्क के लिए क्या जो तुम शऊर दे के बच्चों को, इनको क्या सिखाया? धरना तुमने दे दिया। प्रेसिडेंट, चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था, तुमने धरना दे दिया। मुल्क के हमारे हालात वैसे ख़राब है, दुश्मन हमारे सिर पे बैठे हुए। तो ये तो गलत करके ऐसे। अभी किसको वोट देंगे? मैं तो नवाज शरीफ को दूंगा वोट। नून लीग को वोट देंगे। क्या उम्मीदें हैं दोबारा मौका? वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। वो उनको करने नहीं कोई देता। हाँ। उनको करने नहीं देता कोई। उनके आगे रुकावटें पैदा होती, वो करना चाहते करने नहीं देते। हाँ। ये कहते हैं वो एवन फील्ड खा गया, फलाना फील्ड खा गया। आपको पता उसका बाप कहाँ गया? बुसीनिया गया था पैसा देने, वहाँ जहाज़ों में फायरिंग हो रही थी।
वो इतना गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए करते, बाहर के मुल्कों के उन्होंने इतना पैसा दे के आए। तो वो कहता है चोर है, वो 2 फ्लैट नहीं खरीद सकता था इंग्लैंड में, उनके पे इतना पैसा नहीं, गरीब लोग हैं वो, अब से हैं। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ना, इसका कुछ है, इसका क्या कारोबार इस बंदे का, बताया ना मुझे, कारोबार है कोई फैक्ट्री है इसकी, क्या करा हुआ, कोई एलसी खोली हुई बाहर के मुल्कों में, सारा फंडिंग का पैसा खा गया, अस्पताल बना दिया बस। हर बंदे को तो तौबा नौज़-बिल्लाह कैंसर तो नहीं ना होना, तो क्या खुदा ना खास्ता कैंसर अस्पताल बनाया और क्या बनाया, सरहद का हाल देखो क्या किया वैसे। तो ये है कि खुदा का वास्ता इसको को हमारे मुल्क पर रहम करे, हाँ हमारे मुल्क पर रहम करे और होने दे इलेक्शन सही तरीके से। अब अंदर बैठा हुआ, जिद से बैठा हुआ, किया कुछ नहीं है, जिद से बैठा हुआ, हर बंदे से लड़े। सर इस वक्त अवाम में बहुत पॉपुलैरिटी है उनकी, Popularity लोग को क्या पसंद करना? कर रहे हैं उनको। लोग करते यंग जनरेशन करनी ना, जिनको शऊर ही नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं कुछ, वो घर से भी बेजार हैं, माँ बाप का ना अदब करते हैं, किसी का अदब नहीं करते, वो बाहर भी अदब नहीं करेंगे, वो कहते हैं भाई ये खान है, क्या खान, कई खान आए कई खान चले गए। और मुल्क को देखना, खान को देखना, जो मुल्क के लिए मुल्क को संवारेगा हम उसके साथ हैं, वो मियाँ हो खान हो कोई हो, जो मुल्क का सर, जो मुल्क के लिए बेहतरी सोचेगा वो मकबूल है। ठीक है जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है आप। ठीक है, काम घर कैसा चल रहा है जिंदगी चचा की? मैं काम नहीं करता, मैं रिटायरमेंट, मैं पहले डाकखाने में था और पहले पोस्टमैन था, रिटायर हो गया। सरकारी मुलाजमत से रिटायरमेंट हो गई है। राजस्थान 16 से। अच्छा, रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी है, आसान है मुश्किल है, क्या है? नहीं आसान है, बाकी ये पैसे मेरी आ रही है, पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, मजे लगे हुए हैं फिर तो। ये कि अल्लाह की रहमत है, पेंशन आ रही है बस। वोट किसका सर? हैं? वोट किसका? वोट का तो आपको पता ही है, आप इससे कम लाहौर के सर आपका वोट मुझे कैसे पता हो सकता है? नून लीग को पाना है, नून को पाना है। अच्छा, क्या वजह? भाई ये वजह शुरू से उससे साथ चल रहे हैं, अच्छा तो मैं या पीपल पार्टी से साथ चलता हूँ। अच्छा, अब पीपल पार्टी तो है नहीं, तो वही है, वही करता काम, पीपल पार्टी करे, पीपल पार्टी वो यहाँ से ज़्यादा सिंध में कोशिश कर रही, सिंध में, इधर कोशिश नहीं करती। वो आ गया कभी उधर जलसा कभी इधर, और काम होता है काम का, जब काम करा दोगे, जब काम नहीं करना अब बातचीत का क्या फायदा। सियासतदानों को क्या कहना चाहेंगे, क्या करें वो आवाम के लिए जो आपको लग रहा है अभी तक नहीं किया किसी ने? ये बात है, ये सड़कें गलियाँ, नलका बिजली लगा दें हर बंदे को, इसके में नहीं है उसका भी बात सुन लें। अब सड़क कितनी ख़राब है, अब सड़कें ये साफ का अच्छी बना दें, कोई दफ्तर ऐसा बनाया जिसके ऊपर को बना जाकर ये सड़क ख़राब है, वो ये काम करो वो करवा दें, फिर अच्छा लगता है। जब ये देखो आपके सामने टोया है जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी, ऐसे कई टोए टुबे हैं। अब मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा, मोटरसाइकिल रिक्शे पे आ रहा था, वो टोया सब ऐसे से लगे, ओहो क्या फायदा है, ये बात। ठीक है जी, सड़कें बननी चाहिए, सारे लोग मशवरा भी दे रहे हैं और साथ ही साथ बता भी रहे हैं कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए सियासतदानों को, और ख़ास तौर पर जो भी वोट लेकर आवाम की सपोर्ट लेकर आएगा उसको तो फिर आवाम सवाल भी करेगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपा? हाँ ठीक हूँ, ठीक है? काम करके आ रहे हैं, रोटी खाने के लिए काम करके आ रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखें आपको। क्या काम कर रही हैं सुबह सुबह? मैं ये दही भल्लों के काम करती हूँ। अच्छा, अपना ठेला लगाती हैं? नहीं नहीं, मेरा अपना नहीं, किसी का काम है। अच्छा, हाँ तो जी, वहाँ पे आप क्या मदद करती हैं उनका? उनका काम करती हूँ, जो भी वो कह दें वो काम करते हैं। अच्छा, हाँ, लकड़ी जलाने के लिए ले आते हैं, हाँ। आग जलाने के लिए, रोटी पकाने के लिए लाते हैं। तो आपका गैस नहीं आ रही? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ सुबह रही, शाम दोपहर बिल्कुल नहीं आती, किसी वक्त भी नहीं? किसी वक्त भी नहीं। बत्ती जाती है तो फिर चाहे वो ज़रा सी आ जाए, उससे हांडी रोटी क्या पकनी, 1 घंटे में क्या पकेगा, कुछ भी नहीं। आपा किसको वोट दे रही हैं? वोट तो बस अल्लाह मियाँ को देंगे, हम तो किसी को भी नहीं देंगे। क्यों इतनी नाराज हो बस गई? नाराज हूँ मैं क्या नाराज हूँ, पूरा पाकिस्तान नाराज, ठीक है ना, इन सब से नाराज हैं हम, कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी अच्छा नहीं। कोई भी जो है थोड़ा सा तो बस नवाज शरीफ है, लेकिन उसके हम फैन हैं। अच्छा। हाँ, उसके हम फैन हैं, लेकिन अल्लाह चाहा तो उसको वोट दे देंगे। हाँ, अभी तो आप सबसे नाराज थी। अब बस अब नाराजगी भी तो इजहार करना तो पड़ता ही है ना। नाराज चले बताए, आपको नून लीग पसंद है, मशवरा दें उनको, क्या नून करें? लीग पसंद है मुझे, नून क्या लीग करें, क्या वो आवाम के लिए? आवाम के लिए, वो आवाम को सहूलत दे, ये महंगाई कम करें, गैस दे, हमें बिजली का कोई इत्माम करे हमारे लिए,
ये जो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं ये कम करें और इनकी मेहरबानी होगी कि सबका भला हो जाए। आप मुलाजमत करके आई हैं, कितने पैसे मिलते हैं, कितनी कमाई हो जाती बस वो ना अपने घर वाला हिसाब है, वो मेरे साथ घर की तरह रहते हैं। अच्छा, घर की तरह रहते हैं, जो भी मुझे चीज़ हो तो वो दे देते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या सब्जी खरीदी गई? आपके सामने ही है। अच्छा, मुनासिब कीमत, महंगी लग रही है, क्या हालात है? बहुत बुरे हैं। बुरे हालात? हाँ जी, क्या हो गया? महंगाई इतनी है, उतनी इनकम नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर है, हाँ। अपना कारोबार है, हाँ जी, फिर भी परेशान है। हाँ जी, अपनी राशें खा गए और क्या करेंगे। क्या हो गया मुल्क की हालात को? इतनी महंगाई, इतना तूफान क्यों उठ गया? आजकल जो मटर थे ना 40-50 रुपए किलो थे, अभी कितने हैं? 250 रुपए किलो। आजकल के दिनों में ना 40-50 रुपए किलो मटर होते थे। मटर तो सर्दियों की सब्जी है ना, सस्ती हो जाती थी। गाजर 20 रुपए किलो मिलती है, 80 रुपए किलो है। गाजर 80 रुपए किलो? जी, गाजर 80 रुपए किलो तो है। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ ड्यूटी के अलावा। आपकी आवाज पे ही जाग जाए कोई। ये इतने पक्के नशे करके सोए हुए ना, ये नहीं उठेंगे। अल्लाह इनको उठाए तो उठाए, इंसान बस कुछ नहीं कर सकता इनके लिए। वोट किसका? इंसानियत का, इंसानियत का। वो कैसे? पार्टी तो बताएं। अब मुझे क्या पता कि आप किस पार्टी को इंसानियत समझते हैं। अभी तक नज़र कोई नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं? पहले किसको वोट कास्ट किया? वो जो हो गया सो हो गया। बताएं तो सही कि अब नाराजगी हो गई। वक्त के ऊपर मुख्तलिफ था। पहले नवाज शरीफ था, फिर इमरान खान आया, अभी कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, दोनों पीटीआई भी खत्म है, दोनों को आजमा लिए। पहले नून लीग को डालते थे, अभी पिछली बार 2 दफ़ा से हमने पीटीआई को डाला, अभी किसी को नहीं। कोई भी कुछ काम नहीं आया। नून लीग से क्या शिकवा है और पीटीआई से क्या शिकवा है? बस छोड़ दे अब। बताएं तो सही सारे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगना चाहिए सियासी जमात यही है कि महंगाई है, गरीब आदमी के लिए ये कुछ नहीं करते। महंगाई है, बस बढ़ाते जाते हैं। चावल 120-30 रुपए किलो वाले 350 रुपए किलो हैं। चीनी देखिए 150 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो होती थी, 50 रुपए किलो होती थी, अब 150 रुपया। आटा 110-120 था, अब 180 है जी। तो फिर क्या गरीब आदमी क्या खाए, क्या बच्चों को पढ़ाए, क्या उनकी सेहत का ख्याल करे? कुछ भी नहीं है। लूट मार लगी हुई है पूरे मुल्क में। तो आपने वोट ही नहीं देना? नहीं, क्या ज़रूरत है देने की? दिया ना दिया एक बराबर है। बेहतर है बंदा। तो वही हैं जो सिलेक्टेड है। हाँ जी। तो आपके वोट का क्या फ़ायदा? फिर आप नाराज? हाँ जी, नाराज। सबसे लीजिए, ये हमारे जो फैमिली थी, एक बता रहे हैं जी नाराज़गी हो गई है, पीटीआई को वोट दिया, नून लीग को वोट दिया, लेकिन कोई भी इनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा जैसा कि लोग चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। ठीक है। यहाँ हाँ बैठी जी। हुई है, खैरियत है? यहाँ पे सब्जी लेने आई थी। अच्छा, तो थक वो- गई हैं? वो ले ली, हाँ सब्जी ले ली। आपको पता कि आजकल महंगाई ने क्या हाल किया हुआ है लोगों का। तो आप जानती हैं कि कितनी महंगाई है, मजदूरी इतनी है नहीं है, काम इतने है नहीं है, तो क्या इंसान करे, कहाँ से खाए। मदद उन लोगों की करते हैं जो कि उनके काम करते हैं। अच्छा, हमारे जैसों के काम नहीं करते वो। उनसे कहें भी तो वो कहते हैं जी नहीं, आपका काम देखी जाएगी, हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि किसको वोट डालना चाहिए। जो मैं तो कहती हूँ खुदा के आगे दुआ है मेरी कि खुदा एक खौफ मंद जो ना, खुदा का खौफ रखने वाला, वो आके हुकूमत करे, जो रियाया को भी खुशी दे, क्योंकि रियाया का ख्याल रखे कि ये किस हालत में है, उनके हाल का उसको पता होना चाहिए। तो जिसको हाल का ही नहीं पता, जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं टमाटर आलू नहीं भाव पूछने आया। अच्छा। तो जाहिर है फिर इस वजह से फिर उसको कौन वोट देगा। उसने 3-3.5 साल में कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? अब नवाज शरीफ वो भाग गए, चोर हैं जो भी हैं, उन्होंने खाया, उन्होंने लगाया भी है। अच्छा। वो मतलब लोगों का ख्याल करते हैं। अच्छा। तो इसलिए कि उनकी करनी चाहिए कि वो आए। चलो मुल्क का निज़ाम तो सही होगा ना। ठीक है। ये बात है, इसलिए हम कहते हैं कोई अच्छा नेक बंदा आए जो कि हर इंसान का ख्याल रखे। तो आपने फिर क्या सोचा है, वोट किसको दे रही हैं? मैं तो शेर को दे रही हूँ वोट। अच्छा। हाँ जी, मैंने शेर को देना है वोट। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि शेर ने काम किए, सड़कों के मुंह धो दिए उसने। अच्छा। हाँ जी, आप ये डिफेंस की तरफ देखें तो सड़कें जो घंटों का सफर था ना, उसने 1 घंटे में कर दी है। और उन ट्रेन उन्होंने बता दी है। फिर ये फीडबैक का उन्होंने काम शुरू किया था, उनको रहने नहीं दिया इन्होंने। अच्छा। तो फिर अब क्या किया जा सकता है?
किसी को हुकूमत तो करने नहीं देते हैं, हर एक की तो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। तो क्या किया जाए फिर? तो आपा आपको क्या लगता है दोबारा से नून लीग को अगर मौका मिल गया तो वो हाँ जी। क्या काम करेंगे आपके लिए? वो लोगों के लिए काम करेंगे, उम्मीद है। दुनिया उम्मीद पे कायम है, बाकी करने वाला तो खुदा का ही है, वो ही करता है सब कुछ। लेकिन अक्ल, दनाई और हिकमत जो है वो बादशाहों को, दुनियावी बादशाहों को बख्शता है, ताकि वो अक्ल से काम ले। तो जिनके पास अकल ही नहीं होनी तो उन्होंने अकल के करना क्या, बेड़ा गर्क मुल्क का करना। मुल्क तो खुदा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम खुशहाल रहो इस मुल्क में, उसके नाम को जलाल देते रहो। तो ये बात है। आपकी पसंद की पार्टी नून लीग है। हाँ जी, वो समझें कि उनको फिर मौका मिल गया, वो आ गए सियासत में। हाँ जी। उनको कोई मशवरा तो दें, बताएं तो सही कि अब दोबारा आए तो क्या करें? पहले सबसे पहले तो वो महंगाई को कम करें। महंगाई कम होगी, लोगों की जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। फिर लोगों को जो बेकार बच्चे इतने मतलब कि ये आपको पता है फिरते हैं, जवान बच्चे क्या नशे में लग गए हुए हैं, क्योंकि इतने पढ़े लिखे होकर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलती उनके। इसने इमरान खान ने वादा किया, एक जॉब भी नहीं दी, एक वादा भी नहीं पूरा किया उसने। या तो होता कोई 2-4 वादे पूरे करता लोगों के साथ तो पता भी चलता लोगों को कि वाकई इसने काम किया है। सही। उसने काम क्या किया है? नौकरियां किसी को दी नहीं। उसने तो मरने पे टैक्स लगा दिया, उसने कब्र पे टैक्स लगा दिया, हर बात में तो उसने टैक्स लगा दिए। अच्छा आपा पीटीआई से तो आप शिकवा कर रही हैं कि उनसे कोई काम नहीं हुआ ना? फिर उसके बाद वो पीडीएम आ गई, सारी जमातें इकट्ठी हो गई। हाँ जी। और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी आके महंगाई की है, बहुत महंगाई भी कुछ हुआ नहीं वैसे। हाँ, उसने भी महंगाई की है, उसने भी कोई ख्याल नहीं किया रियाया का, कोई उससे भी खुश नहीं है लोग। लेकिन ये है कि अब नवाज शरीफ पे लोगों को उम्मीद है कि वो कुछ करेगा। लेकिन आपा पार्टी तो वही थी ना, नून लीग, वही उनके भाई तो थे। उसका भाई था, बिल्कुल जी। तो चल तो उन्हीं से मशवरे से ही रहा था, पूछ के ही रहा था। लेकिन तो अब लग रहा है कि हो जाएगा कुछ आसानी कोई? अब देखिए, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि उम्मीद है, इंसान उम्मीद पे कायम है। अब उम्मीद है, करें या ना करें ये उनकी मर्जी है कि अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर ना करेंगे तो ये बेईमानी है, ये तो खुदा से भी धोखा है। फिर वैसे वो कहते हैं जी खुदा हमारी मदद करे, खुदा तो सबकी मदद करता है, वो तो हर एक पे रहम करता है, लेकिन कुछ समझे तो फिर है ना। लेकिन आजकल दौलत की हवस है, बस दौलत इकट्ठी कर लो, चाहे ऊपर जवाब जो देना है ना पता फिर लगना इंसान को कि मैंने क्या अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो गई है, पता ही खत्म नहीं। हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। अब लोग खुदा से कम डरते हैं, इंसानों से ज्यादा डरते हैं, और उनको दौलत की हवस है, बस इकट्ठा कर ले। पता नहीं आज सांस है कल नहीं है, तो इंसान तो एक पल का भी नहीं है, पानी का बुलबुला है, अगली सांस का भी नहीं पता। सब कुछ यहीं छोड़ जाना ना। उस वक्त भी कहे कब्र में हमारे साथ सब कुछ भेजो, तो फिर इंसाफ का खुदा तो इंसाफ करता है। हम तो ये कहते हैं कि जो इंसाफ का खुदा है ना, वो इंसाफ कर दे बस इस मुल्क में, ताकि इस मुल्क में खुदा के लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से सुकून से रह सके। बस ये है। लीजिए, आपा का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कैसे भाई जी? सब्जियां इतनी महंगी, आपा परेशान कर दिया आपने। हमने सारे परेशान है, हम भी हैं, ये आपा भी आप भी परेशान हैं? सारे ही हैं। देखें महंगी सब्जी आती है तो आगे गाहक कंफ्यूज होता है, रेट ही नहीं देता है, और हमने अगर आगे से 50 लाए तो आगे कोई 60 ना दे तो फायदा, गाहक बहस करता रहता है। अब मौसम की सब्जियां भी सस्ती नहीं हुई? नहीं, सब्जियां तो मौसम की हैं लेकिन सस्ती नहीं हुई। ये मटर देखें ना 250-300 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो इस मौसम में 80 रुपये किलो हुआ करते थे, 80, 60, 70 रुपये। तो आप देखें 250-300 कौन देगा? जो 500 रुपये कमाने वाला है उसने किलो मटर लेके जाने हैं कि घर पालना है। किसको वोट दे रहे भाई? वोट इंशाल्लाह पीटीआई को ही देंगे। क्या वजह? वजह यह है कि हमने इन्हों में देखा ही नहीं, 75 सालों में ये अपना इलाज बाहर कराने जा रहे हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया? मुझे आप ये बताएं कि पंजाब के अलावा किसी हल्के में इसने काम कराया हो, या बजरी सीमेंट के बगैर कोई इसने काम कराया हो मुल्क में, तो मैं उसको अच्छा लीडर समझूंगा। क्योंकि ये बजरी सीमेंट में अगर 50 रुपये की बजरी सीमेंट लगाई है तो 100 इन्होंने आगे से लेना है, 50 के बदले इन्होंने 50 कमाने हैं। तो इमरान खान की ये थी कि उसने 3.5 साल हुकूमत किया, लेकिन अवाम उस पर उम्मीदवार थी, लेकिन अवाम ने उसको रहने ही नहीं दिया। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको टाइम लगता है बड़े होने में, या सोच समझ में, हर चीज़ में, काम में टाइम लग जाता है। तो आप बताएं कि अगर एक बच्चे को 3-3.5 साल में क्या होता है, आप मुझे बताएं। उसने जो किया, मैं कहता हूँ सारी अवाम एक उम्मीदवार रही है उससे, लेकिन इन्होंने उसको रहने ही नहीं दिया। अब वो कोई गैर मुल्की तो नहीं है,
वो पाकिस्तानी है ना, उसका शनाख्ती कार्ड सब कुछ पाकिस्तानी है, तो वो इलेक्शन पे खड़ा हुआ है। तो ये किस बात का जुर्म दे रहे हैं, ये फ्लैक्स नहीं लगानी, झंडा लिया है तो उसको भी अंदर कर दिया, ये तो गलत फैमिली है, साथ में उसका निशान मिटा दिया है, ये उसको ख़त्म करने के बहाने हैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं कि अगर दोबारा से आपकी पसंद की पार्टी आ जाती है, पीटीआई को आपने वोट करना है, आपको क्या लगता है क्या करेंगे वो, क्या उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद तो है, इंशाल्लाह क्यों नहीं उम्मीद है, क्योंकि आप देखें उसके अपने बच्चे अमेरिका में हैं, वो अमीर तरीन वर्ल्ड पे हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान के बारे में सोचा। वो जेल में है लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे इधर दर्द हो रही है, मैं बाहर से इलाज करा लूँ। तूने 75 साल हुकूमत करके तू बाहर से इलाज करा रहा है, तेरा फ़ायदा तू पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है कि बाहर के मुल्कों में कर रहा है। तू अपना पाकिस्तान उठा के बाहर के मुल्कों में बेचने वाला, ये पाकिस्तान में हुकूमत करे तो हमें इधर होना ही नहीं चाहिए फिर। हाँ जी, हमें तो फिर रहना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है जी, नौजवान भाई का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है बाजी, अल्लाह का ठीक है, आज तो बड़ा अच्छा दिन, धूप निकली हुई है माशाल्लाह, बहुत दिन के बाद। आज तो माशाल्लाह मौसम सही बना है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? आज काम तो बस ये देख ले, 100 रुपया कमाते हैं, 300 की गैस दिला लेते हैं, 300 रुपये किलो गैस है। तो बच्चों की रोटी कमाएं या गैस पवाएं, बिल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ जाते हैं, डबल बिल आ जाते हैं, बत्ती नहीं आती, ना गैस आती है। बच्चे बहुत मुश्किल हुई है, बच्चों की रोटी कमाने यकीन करो बहुत मुश्किल हो गई। वोट किसको दे रहे हैं, कौन आसानी करेगा आप जैसे भाइयों की ज़िंदगी में? आसानी तो जो है ना, वो तो वक्त गुजर गया है, पहले जो वक्त था ना वो बहुत अच्छा था। जो ये आ रहे हैं ना माशाल्लाह, जेड़े हुक्मरान आ रहे हैं बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है उन्होंने। ऐसा क्यों लग रहा है, उम्मीद क्यों नहीं है, इतनी क्यों मायूसी हो गई? उम्मीद किसके उम्मीद करें, एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है, समझ नहीं आ रही हम क्या करें। गरीब आदमी तो जो है ना, वो कहते हैं गरीब रहन ही कोई नहीं देना, वाकई वो कोई नहीं रहन दे रहा है। उसका मतलब ये था गरीब ना रहने देने का कि गुर्बत ख़त्म करनी है, खुशहाली हो जानी है पूरे पाकिस्तान में। देख ले गुर्बत ये ख़त्म हो रही है, जो कि क्या खुशहाली आ रही है। देख हर चीज़, चावल जो है देखो कितने चले गए हैं। गरीब आदमी की सब्जी खाए, गोश्त नू तो ईद ही जाके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं, क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर भाई? हाँ जी। कैसा चल रहा है काम? बहुत ठीक चल रहा है। घर कैसा है? ठीक है, सब अच्छा है? बिल्कुल सब अच्छा है। कितनी कमाई, कितना खर्चा? कमाई ज़्यादा तो नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा आप कहने लगे कमाई बहुत ज़्यादा है, खर्चा कम है। कम में बहुत ज़्यादा कमाई। अच्छा, वोट किसको? वोट हम पीटीआई को देंगे। क्या वजह? तो वो पीटीआई बिल्कुल जायज़ है और नाजायज़ नहीं है, और वोट पीटीआई को देंगे। जब भी आएगा, जैसे भी आएगा वो उसको देंगे, और वो और किसी को नहीं देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो वोट किसको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है, काम कैसा चल रहा है स्टोर? हाँ बस ठीक ठाक है, गुजारा हो रहा है। आप तो अच्छा कहें, ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो रोज़ चाहिए हर घर को। महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की पावर परचेजिंग ही बहुत कम हो गई हुई है। काम तो बस अब मुनासिब ही चल रहे हैं हर तरफ। अभी भी महंगाई होती जा रही है, होती जा रही है। रुक गई है लेकिन कम नहीं हो रही। वोट किसको दे रहे हैं? वोट फिलहाल अभी नहीं दे रहे, अभी डिसाइड नहीं किया। क्या वजह? अभी तो कुछ थोड़ा माहौल ही नहीं बन रहा था इलेक्शन का। अभी कुछ 2-4 दिन से ज़रा ये थोड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अभी कुछ देखते हैं क्या करना है। यहाँ आपके मोहल्ले में तो भाई जी फ्लैक्सीज, कैमरामैन भाई जरा दिखाएं, यहाँ तो अब अच्छी खासी रौनक लगी हुई है, हर तरफ फ्लैक्सीज हैं, बैनर्स हैं। अब तो ये 2-4 दिन में ही एक्टिविटीज़ हुई हैं, उससे पहले तक तो पता ही नहीं था इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। हाँ जी, बहरहाल देखते हैं, अभी तो डिसाइड करते हैं किसको डालना। मुल्की हालात, सियासी सूरत हाल ओवरऑल वैसे आप क्या देख रहे हैं? बेयकीनी की सी कैफियत है अभी, क्योंकि जिस तरह पहले इलेक्शन होते थे उस तरह इलेक्शन नहीं हो रहे। पहले ही 2-2 माह एक्टिविटीज़ होती थी, प्लान्स होते थे लोगों के, लेकिन अब तो एकदम ही अभी ये थोड़ा सा आपके सामने ही है कि इलेक्शन अभी भी देखे होते हैं कि नहीं होते। नहीं, इलेक्शन तो सर 12 रोज़ रह गए, इलेक्शन तो होंगे।
जहाँ ऐसे ही है बिल्कुल देखते हैं अब इंशाल्लाह आगे। पहले किसको वोट दिया? पहले शेर को वोट दिया था। अभी कुछ नहीं, अभी देख रहे हैं। पहले तो हमें यही था, नहीं था कि किसको वोट देना है, तो अभी हम डिसाइड करते हैं क्या। अच्छा, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, मुआशी सूरत हाल है, जो भी सियासी जमात आएगी, कितना आसान होगा महंगाई को तोड़ना या फिर ज़िंदगी आसान करना लोगों की? पिछले 3-4 साल से तो अभी तक कुछ बेहतरी के आसार नहीं नज़र आ रहे। तो जिस तरह के हालात हैं, जितने मसाइल हैं पाकिस्तान के, कुछ आगे भी कुछ होप नज़र नहीं आती कि कुछ बेटर होगा। हाँ जी, मुश्किल है। किसको वोट भाई जी? किसी को भी नहीं मिल रहा। क्यों? ऐसे ही। आप यहीं पे काम करते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, मुझे लगा शायद वो बॉस हैं आपके, उन्होंने जो कह दिया। वो बड़े भाई हैं, बॉस नहीं है। आप क्या करते हैं? फिलहाल मार्केटिंग का काम है हमारा। मार्केटिंग का काम। भाई को हर वक्त बाइक चाहिए, फ्यूल चाहिए, गाड़ी हर वक्त चाहिए। जी। फिर क्या कमाई, क्या बचत, कैसे नहीं, हालात वैसे नॉर्मली चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है? नहीं, नॉर्मली चल रहे हैं। फिर वोट अभी कुछ नहीं पता। वोट देना है या फिर बहुत मुश्किल है। देना ही नहीं? नहीं। क्या वजह? वैसे ही। पहले दिया? नहीं, पहले नहीं करना। पहले भी वोट कभी नहीं दिया? कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कह रही है। ठीक है। बाजार क्या खरीदने आए? शॉपिंग वगैरह करने आए हैं। अच्छा। मुनासिब हैं कीमतें, क्या हालात हैं? हम बस ये देख लें, बाल उड़ गए हैं सारे। कीमतें जो बहुत बच्चे हैं उनको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कीमतें सुनकर महंगाई से परेशान। मैं कह रहा हूँ, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दी है। क्या करें? खान साहब ने कुछ करना था, उनको करने नहीं दिया। जो कुछ उन्होंने 1.5 साल में करना था वो करने नहीं दिया। 1.5 साल उनको रहने देते, हम खुद खान साहब के बागी हो जाते। वो जो उनका करने का टाइम है ना, उससे पहले उनको उतार दिया। और जिसने उतारा है, बार खान साहब खड़े हो रहे हैं, इंशाल्लाह खान साहब को देंगे। पीटीआई का वोट पक्का। दोबारा अगर आ गई पीटीआई, क्या लग रहा है क्या करेंगे वो आपके लिए? वो जो कुछ नहीं ना कर पाए वो करेंगे। वो 30 सालों से ये जो लोग ये करते आ रहे हैं ना, कम से कम उससे तो 10-15 साल उनको टाइम देना चाहिए। जो 30 साल इन्होंने खाए हैं ना अवाम के, कौम के। भाई साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ साहब जी, मियाँ साहब दसो सड़क की 3.5 साल की बनाया बना ने 30 साल की बनाया? मोटरवे बनाते, हाईवे बनाते, बना दिया। महंगाई से बुरा हाल कर दिया हमने। रोड खाने के चीजें खानी है। 1 घंटे ही पहुंचे, 2.5 घंटे ही पहुंचने पे। रोडों ने ओवरफ्लाई ने हमारे पुल, हमारे पेट भरने। ते मनाहा ने की कीता है नशई ने, और 3.5 साल जी नशई ने सिर्फ अपना बदला ही लिया है, और की कीता ने। 30 साल च खा गए तुसी मुल्क नू। 30 साल च $94 सी ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਚੋਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਚ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਫਿਰ ਕੱਟਾ ਫਿਰ ਨੜ ਜਾਏਗਾ। कामयाब कर देगा। 6 महीने कामयाब कर देगा शेर। 6 महीने में क्या होगा भाई जी? 6 महीने में क्या होगा? इंशाल्लाह ताला शेर किसे दा किथे रहेगा आवाम ਨੂੰ। हाँ, हर चीज सस्ती होगी अल्लाह की मेहरबानी ਨਾਲ। हो जाएगी इंशाल्लाह परवरदिगार की मेहरबानी ਨਾਲ। ठीक है। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मेरी क्रॉकरी की शॉप है। क्रॉकरी की खवातीन आती हैं, दिल तो बहुत चाहता है कि सारे बर्तन खरीद लें, जी जी जी, लेकिन बस हालात ही ऐसे हुए हैं कि हर चीज़ बहुत बहुत महंगी हुई है। इसी वजह से हर बंदा परेशान है, ख़रीदे ना ख़रीदे। इस चीज़ का सारा दारोमदार ना नॉर्मल तबके के ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ, अब जो नॉर्मल था वो भी मेरा ख्याल गुर्बत में आ डाउन गया। है, उससे भी डाउन है। आजकल ये है कि जिस बंदे की 1000 कमाई है ना, उसने शाम को जेब जब देखनी है ना कोई और चीज़ खरीदने के लिए, वो भी खाली नज़र आनी है, क्योंकि 1000 की खातर उसने सारा दिन मशक्क़त करनी है, और बाद में दूध चीनी पत्ती पूरी करनी है, तो बस ख़त्म। तो भाई जी कौन सी सियासी जमात आपको लग रहा है हालात बेहतर करेगी? सिर्फ एक ही जमात है बस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कैदी नंबर 804। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ठीक हो गया जी। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ, चाइनीज़ ज़ुबान सीख रहा हूँ। चाइनीज जबान सीख रहे हैं, ट्रांसलेटर बनेंगे? जी जी, ट्रांसलेटर। चाइना जाएंगे, यहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? रहेंगे यहाँ पर तो कोई भी हुक्मरान आता है वो सिर्फ लूटता ही है। और देखें ना, अब मुशर्रफ का दौर था, आटा 14-15 रुपये किलो था। अब आप आटे की कीमत देख लें,
तो 140-50 रुपए जो आम खाने की चीज़ है, जो बंदे ने पेट में डालना है, वही इतनी ऊपर तक ले गए हैं। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, कपड़ा पहनना, तो कम से कम जो खाने पीने की चीज़ें हैं, सड़कों का हमने क्या करना है, वो बंदा गुजारा कर लेता है। गांव में भी भाई साहब सड़कें भी ज़रूरी हैं, ऐसी बात नहीं है, सड़कें भी ज़रूरी हैं, पुल भी ज़रूरी हैं, लेकिन आम चीज़ें सस्ती, सबसे पहले रोटी। हाँ, खाना जिससे बंदे ने जिंदा रहना है वो तो सबसे पहले चीज़ है ना, बाकी सड़कें तो फिर बाद में आती हैं। गांव में भी तो लोग रहते हैं, वहाँ पे कौन सी सड़कें होती हैं, लेकिन आजकल गांव भी काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन चीज़ें खाने पीने की कम से कम सस्ती होनी चाहिए। ये इसी वजह से तो हमारी नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है। आपकी क्या एजुकेशन है? मैंने FA किया हुआ है और चाइनीज़ सीख रहा हूँ। FA किया है, चाइनीज़ सीख रहे हैं, तो बाहर जाने का क्यों सोच रहे हैं? यहाँ पर पढ़ें, कुछ पाकिस्तान के लिए करें। वो तो ठीक है बात आपकी, लेकिन शुरू से चाइनीज़ का शौक था ना, तो इस वजह से चाइनीज़ की तरफ रुझान था, तो इसलिए फिर बाहर। वहाँ जाके क्या करें? वहाँ जाके भी चाइनीज़ ही सीखनी है, पढ़ना है वहाँ पे ना, स्कॉलरशिप पे। जी पढ़ना है। जी जी ठीक है जी। पॉइंट ऑफ व्यू कैसे भाई जी? जी शुक्र अल्लाह ठीक है का। जी शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं एजुकेशन में हूँ। हाँ? एजुकेशन में हूँ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। एजुकेशन के क्या हालात हैं वैसे? बेहतरी आ रही है? हाँ बेहतरी है माशाल्लाह, क्यों नहीं, मतलब के हालात बेहतर होंगे तो वो भी बेहतर हो जाएगी। उनकी हालात क्या बेहतर नहीं है अभी? नहीं अब तो खैर ये आप लोगों को, हम सबको ही पता है कि बेहतर नहीं है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद इंशाल्लाह ताला तब्दीली आएगी, ज़रूर आएगी। वोट किसका? वोट ज़मीर का होता है बाजी। अच्छा। हाँ वो ज़मीर की आवाज़ होती है, और वो देखते हैं किस तरफ जाती है। अभी तक आपका ज़मीर कहाँ पर है? उसे जगाए। देखिए ना कोई जब 12 रोज रह गए इलेक्शन में। नहीं अभी तो ये भी देखने में आ रहा है कि होने हैं नहीं होने। अरे भाई साहब इलेक्शन होने हैं, 12 दिन रह गए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चले इंशाल्लाह ताला अगर होंगे तो सबसे पहले तो हमारी दुआ है कि हम कोई ना इंसान अच्छा आए जो इस मुल्क के मुस्तकबिल को लेके आगे चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात जो है ना बाहर के ममालिक के हम लोगों के कैमरे फोकस हो चुके हैं। अब तो वो हम पे तबसरे कर रहे हैं, हमारे दुश्मन ममालिक कर रहे हैं, और हमें भी इस बारे में संजीदा होना चाहिए पूरी कौम को। जो असल बात है पूरी कौम को इस मसले में ये आम इलेक्शन नहीं समझना चाहिए, इसको बच्चों का मुस्तकबिल समझना चाहिए, ठीक है, और इसी में हम सब की भलाई। पहले किसको वोट दिया? वो बस ये एक राज होता है वैसे तो। भाई साहब ये कौन सा आपने राज रखा हुआ है? बताएं लोगों को कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है? पसंद आपका वोट आपकी मर्जी। जी बिल्कुल, पसंद तो इंसान को भलाई होती है, कोई भी आप हैं हम हैं, भलाई पसंद होती है सबको। तो पहले तो मियाँ साहब को दिया था, और अब देख रहे हैं तासरात क्या बनता है। जो भी बेहतर होगा ना, बेहतरी के लिए वोट होता है, तो अल्लाह करे अगर ये भी आते हैं तो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, हमारे बच्चों का सोचें, हमारे मुस्तकबिल का सोचें, मुल्क का सोचें, तो ये इनकी मेहरबानी होगी। हम हैं तो ये हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बस बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी, ये भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे चलते हैं, कैसे हैं? ठीक है शुक्र है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम फ्रूट्स का? शुक्र अल्लाह का, बस गुजारा हो रहा है, शुक्र है। अच्छा अभी मैं ना सब्जी की दुकान पे थी, लोग शिकायत कर रहे थे कि सब्जी लेना अभी मुश्किल हो गया। फ्रूट कितना खरीद रहे हैं लोग? वो तो है, फिर महंगाई तो है ना, महंगाई तो बहुत ज़्यादा ना, उसकी वजह से ही हो रहा है सारा कुछ, महंगाई की वजह से अवाम में कुते बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, बस ये मसला है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितने सालों से फ्रूट का काम कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 25-26 साल। 25-26 साल। पहले कितना लाते थे, बिकता था, अब ज़्यादा लाते हैं, बिकता है या कम हो गया है? एनालिसिस क्या है? पहले तो बहुत ज़्यादा बिकता था, अब तो बहुत कम बिकता है, अब बहुत कम हो गया है, महंगाई की वजह से ही। महंगाई इतनी है, अब आम खा नहीं सकती, और जो सैबे सीधे थे वही खा सकते हैं, गरीब आदमी तो खा नहीं सकता फल इतना महंगा। भाई जी वोट किसको? वोट नवाज शरीफ को। क्या वजह? वही है, वही आगे हासिल करता है, कारोबार उसकी हुकूमत में चलते हैं बस, और कोई नहीं मतलब नज़र आ रहा मैं। छोटा अलीम खां को, बड़ा वाला नवाज शरीफ, इंशाल्लाह। ठीक है जी, वोट आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, काम कैसा है? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेहतरी आई है? पहले बहुत ताजिर भाई नाराज थे, अब कुछ बेहतरी आई है या फिर वहीं पे स्टक हैं चीज़ें? बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह आएगी, क्योंकि जब मियाँ साहब आएंगे ना तो बेहतरी तो आएगी। इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया था इमरान खान ने ना, मुल्क का। कोई उसमें देखें गरीब आदमी तो इतना परेशान था, उसमें इसने महंगाई का
तूफ़ान लेके आया, एक तूफ़ान। कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। स्टॉक मार्केट देखें आप, बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन सर पीडीएम सरकार से भी महंगाई का तूफान तो ना थमा। वो मैं बताता हूँ आपको। उसकी रीज़न ये थी कि जो तूफ़ान ये लेके आया ना इमरान खान, वो उनसे संभाला नहीं गया। इन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया मुल्क को ना, डिफ़ॉल्ट से बचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। मुल्क देखें फिर दोबारा तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। सर वोट किसका? जड़ा मकान लेके देगा। तानू कौन मकान लेके दे? मैं किराए ते रहना। 31,000 रुपया मेरी तनख्वाह है। 11,000 रुपया मेरा किराया मकान का। 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार रुपया मेरा बिल आ जाता बिजली का। 500 रुपया मैं रोज़ लेके जाना है। 500 च की आंदा है मैं दसो? मैं दुध लैके आवां, रोटी लैके, हांडी लैके आवां, आटा लैके आवां, कुछ नहीं जब आंदा। इन्ना किसी ने कुछ नहीं करना। वोट किहदा? जड़ा मकान लैके देगा सानू। मैं किराए ते रहना, कोई करके तो विखावे। मकानों के वादे तो साल से हो रहे हैं, लेकिन मिला किसको? क्यों दईए वोट असी इन्हां नूं? नहीं देना वोट किसी नूं भी। साडी गली दे विच आए ने, फार्म लिख के लै गए ने। 5-5 हज़ार रुपया दे रहे ने अलीम खान साहब। कितने 5 हज़ार रुपया? किस चीज़ का? वोट का। वोट खरीदते ने। वाकई हाले तक वो कैश कुछ तो कोई नहीं आया। चैक दिखाते हैं करोड़ों रुपए दे। 5 हज़ार रुपया देंगे, 5 हज़ार कितने है? कोई भी नहीं। पहले किसको वोट दिया भाई साहब? किसी ने भी नहीं मैं दिंदा। पहले भी नहीं दिया? इतबार उठ गया हुआ है। आखिरी बार वोट कौन से इलेक्शन में, कौन से सन में दिता ही नहीं? जो हालात नजर आते हैं। इन हालात की वजह क्या है? वजह अपनी तो चोरियां पर हमारी सब भर देने अपनी तो चोरियां, कोई नहीं किसी को देखता। आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? बुनियादी ज़रूरतें नहीं हो रही। गैस, पानी, बिजली कहाँ पूरा हो रहा है? किस हक से लेने आते हैं वोट? आवाम इसी चक्कर में है। बिजली का बिल दिया, गैस का आ गया। व्हील का चक्कर, गोल चक्कर, इसी तरह रहेंगे सारे। चले सियासतदानों को मशवरा दें, क्या करें? क्या मशवरा दें? जो आपका दिल चाहे। हमारी कौन मानेगा? हम तो मुलाजमत करते हैं, कोई नहीं किसी की मानता। क्या पता आपके मुंह से निकली हुई बात किसी के दिल पे असर कर जाए। नहीं करती। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कुछ भी हो सकता। फिर उम्मीद तो बड़ी देर थी, 76 साल हो गए उम्मीद ला के बैठे। अब छोड़ दी? हाँ छोड़ दी, खत्म हो गई। नहीं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब वाले भाई, गवर्नमेंट प्राइवेट? प्राइवेट जॉब से घर कैसा चल रहा है? बस गुजारा चल रहा है सही, अल्लाह का करम है। वोट किसका? इमरान खान। क्या वजह? बस जिन्होंने अवाम को एक सोच दी है ना, ठीक है, कि गलत जो सही है वो सही है। अच्छा। तो ऐसे बंदे को फिर सपोर्ट करना चाहिए। की करते हो? जॉब कर जॉब सामने दुकान दे। दुकान ते? हाँ। दुकान चल रही है, तुसी वेले बैठे हुए हो, धुप सेक रहे हो। ओ बैठे मालक बैठे ने चलाउंड है। ਇਹੋ ਜੀ ਚੰਗੀ काम में बाहर सौदा भरना। अच्छा। चाचा किन्नी टोकरे भरे ने। हाँ हाँ। किन्नी कमाई है, की हालात ने, किस तरह का घर चल रहा है? गुजारा ही हो रहा है, कभी भुखे कभी रजे। अच्छा। मुल्की हालात ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? क्यों ठीक नहीं हो रहे? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤੀ ਖਾਂਦੀ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। अच्छा। टाइम से पता लगेगा किन्नू देना। अच्छा। उधर गल करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं घर से ही आ रही हूँ और घर पे बाजी के घर जा रही हूँ। बहन बाजी के घर? हाँ बहन। घर कैसा चल रहा है, क्या हालात? शुक्र अल्लाह का, सब अच्छा है। वोट किस? ये जो महंगाई है ना, ये जो बिजली के बिल और ये जो किचन का चलाना, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाए ना, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि जो भी आएगा वो बादशाह होगा फिर इस पाकिस्तान पे। पहले कितना खर्चा, कितना बजट था, कितने में किचन चल जाता था, अब कितने में चलता है? पहले तो बिलीव करेगा 20,000 में भी आराम से चल जाता था, अब तो 50,000 में भी, क्या लाख रुपए में भी नहीं किचन का खर्चा चल सकता। अब जो बेचारे की तनख्वाही 20,000 है, वो कैसे क्या करें? उसके लिए तो बेचारे के लिए जिसे कहते हैं टोटल डिप्रेशन है, टोटल डिप्रेशन, टेंशन फ्री।
सी सियासी जमात किचन का बजट कम कर सकती है, आपको क्या लग रहा है? मैं तो सबसे पहले ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी जो अलीम खान साहब और ये जो मियां नवाज शरीफ साहब इकट्ठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। अच्छा आपको लग रहा है बेहतर हो जाए? इंशाल्लाह पूरी अवाम को चाहिए कि अलीम खान, अब्दुल अलीम खान साहब का और नवाज का साथ भरपूर दें। ये दोनों पार्टियां अच्छे हैं, इनका जो सितारा है ना वो जुड़े आपस में और ये कामयाब होंगे। ये सितारा किसने बताया आपको? पामिस्ट हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर हाथ देखती है, सितारों का हाल बताती हैं, क्या करती हैं? तमाम जो आने वाले वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो पहले अभी मैं भी, अगर आप मुझसे सेपरेट होकर ये हटाएं कैमरा फिर मैं बता दूँ। अरे नहीं आपा, ये तो सब जानना चाहते हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बताएं, सियासी जमातों का मुस्तकबिल बताएं हमें। अल्लाह ने सब लोग जानना चाहते हैं। अच्छा होगा, अब अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब अच्छा होगा। जमातें जो मिल गई हैं ना, अब्दुल अलीम खान 20 साल लोग कहते अब उन्होंने शुरू किया फंड देना, नहीं वो 20 साल से खिदमत कर रहे थे। अच्छा। और जो दूसरी पार्टी ये लोग भी करते थे, ये लोग भी दर्द रखते हैं लोगों का। अच्छा। लेकिन बाकी मैं और किसी को नहीं समझती। और जो हालात पैदा हुए थे ना पिछली ये इमरान खान के खुद, ये तो बहुत तो शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है खान साहब ने इसके साथ हटी। वो तो पहले से हट गए थे, बहुत पहले इलेक्शन तो अब हुए तो, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला हो गया उनका। अब अच्छा हो गया? अच्छा हो गया, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ बहुत प्यारी बेहतरी आएगी। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, उसके कितने महीने के बाद हम उम्मीद रखें कि अब आसानी होने वाली? इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट मंथ आसानियाँ ही देखोगे आप। क्या क्या आसानियाँ देख रही हैं आप? बिलों में देख रही हूँ, किचन में देख रही हूँ, और बिलीव करें कि मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान उसी सिमत में आ जाएगा जैसे पहले चल रहा था। अच्छा। आज से इसकी हुकूमत से पहले इमरान खान की, जो नवाज शरीफ की हुकूमत। चले फिर हमारे सियासतदानों को मशवरा दें कि वो क्या करें कि जैसा आप देख रही हैं वैसा वैसा सब अच्छा हो जाए। आप बस खुदा का खौफ दिल में रखें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, और सबसे प्यार करें, और जो लोग गलत गाइड करते हैं उनकी बातों में ना आए। जो चंद लोग आपके अच्छे लोग हैं साथ, उनका माने बात, कुछ अपने दिमाग से सोचे, ये ना कहें कि उसने कहा है तो मैं इसको कर बैठूं। नहीं, खुद पहले देखो, जैसे माँ बाप होते हैं अपनी औलाद को देखते हैं अच्छा बुरा, तो उस पर फैसला वो अच्छा ही देते हैं। तो इसको पाकिस्तान को ना इस तरह सरबराह जैसे घर का होता है उस तरीके से लेके चले, मगर ये मत सोचें कि भाई हम तो अब सीट पे आ गए हैं तो अब हमें कोई पूछने वाला नहीं। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है, वो जैसे पूछती है ना वो सोच भी नहीं सकता इंसान के क्या। अब मुझे ये बताइए कि नून लीग जो है वो 30-35 साल तक हुकूमत करती रही है लाहौर शहर में, अगर मैं बात करूं, अभी तक लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। अभी तक हमारे बारिश हो जाए तो गली मोहल्लों से पानी नहीं जाता। अभी तक हम जो है बुनियादी ज़रूरियात हमें नहीं मिल रही, इसकी क्या वजह है? ठीक हो गया, वो ये है कि अभी जाहिर बात है कि मीडिया के थ्रू तवज्जो आपके ये सारे उनको मैसेज जा रहे हैं, देख रहे हैं, इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे वो। क्यों कि ये चीज़ें बुनियादी हैं आवाम के लिए, अगर इन चीज़ों पे ना किया तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हमारी रिश्तेदारी खुदा खौफी बड़ी चीज़ है। जिस इंसान में जो भी कोई जज्बा लेके आ रहा है ना, वो जो वोट डालने जा रहा है वो ये सोच के डाले कि इन्होंने वाकई काम अच्छा करना है, और क्या कहते हैं इन लोगों ने पहले किए हैं। ऐसे नहीं था जैसे अब तब हाइयाँ मची हैं जितनी कि पिछले इसके टर्म में जो इमरान खान तो लेके बैठ गया, यकीन करें लेके बैठ, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या, बस वो ये कि झूठा और बुरा भला। भाई ऐसे नहीं चलता निज़ाम। अगर कोई निज़ाम होता है तो उससे बंदा, आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे लोगों, सहाबा के साथ जब बैठा करते थे तो आप यही कहा करते थे कि देखो एक दूसरे को समझाने की सुलझाने की कोशिश करो, ये नहीं कि बजाय उसको शर फैलाओ। तो शर लड़ाई चीज़ अच्छी नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत ही अच्छा मैसेज पैगाम, यकीनन सियासतदानों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी हुकूमत है, कोई भी ऑपोजिशन है, जब तक मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है, मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।